हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ और एप्टीट्यूड के टॉपिक, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड की। तो हम कैसे फाइंड करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताऊँगी और मैं बोथ यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताती जाऊँगी। तो आप लोग कवर करते जाना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैथ का और एप्टीट्यूड का, जो आपसे क्वेश्चन इनसे आते हैं। मोस्टली आपके जो क्वेश्चन है वो मीन एंड मीडियन से आते हैं, मोड से बहुत थोड़े कम आते हैं, लेकिन मोड भी बिल्कुल ही सिंपल है, सबसे सिंपल मोड ही है। तो ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, माध्य। माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी आंकड़े हैं उनका सम कर देते हैं और नीचे क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जितने भी आंकड़ों की संख्या है, कि हमारे जो आंकड़े हैं अगर उनकी संख्या 10 है तो हम यहाँ पर 10 रख देंगे और सम क्या करेंगे, सम करेंगे हम उन 10 आंकड़ों की जो वैल्यू है उनका सम करेंगे। ठीक है, सपोज़ मैंने, आप इसमें इवन ऑड कोई भी, मतलब कि सम विषम संख्याएं कितनी भी आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज़ हमारे पास है 2, 7, 5, 8, 3, 1, कुछ भी ऐसी संख्याएं हैं आपके पास। तो अब आप इनका क्या करेंगे, तो आप काउंट कर लीजिए कि संख्याएं कितनी है, नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके पास जो है नंबर ऑफ टर्म है, यानी आंकड़ों की संख्या क्या है, 6। तो नीचे हमने 6 लिखा, ऊपर हमें क्या करना है, ऊपर हमें सभी का सम कर देना है। तो हम यहाँ पर सम कर देंगे 2 + 7 + 5 + 8 + 3 + 1। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये हमारा, हम इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो रहा है हमारा 26 हमने ऐड किया, तो ये हो रहा है, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 6 से। और सिंपली आप ये इससे कटेगा नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, कोई डिजिट हम कम कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर नहीं तो आप काट भी सकते हैं, कोई नहीं है। जो है आपका डेसिमल में आंसर यहाँ पर सीरीज़ का आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, 6 4 या 24, 2 कैरी, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 3 आता रहेगा। 4.33 जो है ये हमारा सीरीज़ ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसका ये हमारा जो है एवरेज का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इस एवरेज को निकाल सकते हैं। सपोज़ अगर हमारा समीशन आया होता 24 और नीचे आता नंबर ऑफ टर्म 6 ही होते, तो हमारा क्या आ जाता आंसर, 4 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास जो सीरीज़ है वो इरेगुलर है, आपको पता नहीं है कि सीरीज़ किस सीक्वेंस में है, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको डायरेक्ट सभी का सम कर लेना है और जितने भी नंबर ऑफ टर्म हैं उनको आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है और नंबर ऑफ टर्म से आपको डिवाइड करना है। अब हम बात करेंगे मीडियन की, तो यानी मध्यिका की। ये टॉपिक जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें कि अगर आपको कोई भी सीरीज़ है और उसका आपको जो है मिडिल टर्म बताना है, कि मीडियन मतलब मध्यिका होता है। मध्यिका में क्या होता है, जनरली हम बीच वाला टर्म देखते हैं। जैसे हमारी सीरीज़ है 2, 4, 6, 8, 10 या इरेगुलर कोई सीरीज़ है, तो अब इसमें हमें बताना है कि हमारा मध्यिका यानी बीच वाला टर्म कौन सा है। तो एक हम लेफ़्ट से छोड़ेंगे, एक राइट से, फिर लेफ़्ट से छोड़ा, फिर राइट से। अब हमारे पास एक ही टर्म बचा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिडिल टर्म, जिसको हम बोलते हैं मध्यिका, माध्यिका या मीन। ठीक है, तो ये हमारा 6 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये सीरीज़ आपकी क्या हो, ऑड हो, नंबर ऑफ टर्म इसमें क्या हो, ऑड है, यानी नंबर ऑफ टर्म हमारे इसमें कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो ये ऑड वाले नंबर्स की ऑड सीरीज़ है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने हैं, ऑड हैं। तो ऐसे आप इसको निकाल सकेंगे। या फिर आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर आपकी सीरीज़ बहुत बड़ी है तो आप ऐसे छाँटते तो रहेंगे नहीं कि एक लेफ़्ट में हटाया, एक राइट में हटाया, एक लेफ़्ट में, एक राइट में। तो आपको सिंपली उसके लिए क्या यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला रखना है जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। वो फॉर्मूला आपके लिए ये है, यहाँ पर मीडियन की ऑड टर्म के लिए निकालने के लिए। अगर आपके पास सीरीज़ क्या है, ऑड, नंबर ऑफ टर्म उसकी ऑड है, सपोज 10, 12, आपके 9, 27, 33, ऐसे 47, कुछ भी हों, बस ऑड हों आपके। ठीक है, 99, ठीक है, तो ये इस टाइप से ये सभी क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो इनकी अगर आपको सीरीज़ निकालनी है तभी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला रखना है n+1/2th टर्म। तो आपका ये नंबर जो मिडिल टर्म है यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सपोज़ हमारे पास नंबर कितने हैं, सपोज़ हमारे पास नंबर हम ले लेते हैं 11 है हमारे पास नंबर।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि n इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे 11 + 1 और डिवाइड में 2, टूथ टर्म, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लें कि 11 + 1 कितना होता है 12, 12 डिवाइड बाई 2, तो हमारा कितना आ गया 6th टर्म। ये 6 नंबर नहीं आया, ये 6th टर्म आया है। अब हम 6th टर्म की वैल्यू देख लेते हैं। सपोज हमने सीरीज़ ले ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक की, ठीक है। तो इसमें हमारा 6th टर्म कौन सा है आप काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 6th टर्म। तो देखिए बाय लक 6th टर्म की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 6 आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि हम इस सीरीज़ को थोड़ा सा क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ले लें 1 2 3 6 5 4, ठीक है। फिर 7 8 9 ये ले लेते हैं हम, ठीक है। फिर हम क्या ले लें 11 नहीं, हाँ 12 11 ऐसे कुछ हमने ले लिया। अब हम देखें यहाँ पर तो एक सेकेंड 12 11 10, ठीक है। तो ये 3 और 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये हमारी 12 हो गई हैं, यहाँ पर हमें 11 लेना है तो हम यहाँ तक लेंगे। अब हम इसमें देखें 6th टर्म कौन सा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6th। तो 6th टर्म इस बार क्या आया है हमारा 4 आया है, तो आंसर हमारा क्या होगा 4। अगर आपकी सीरीज़ जो है सीक्वेंस से नहीं है या फिर आपकी सीरीज़ क्या है, लेकिन ये भी पता है गलत हो गया है, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो है पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तब उसके बाद आप निकाल सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ थी आपकी ये आपकी बिल्कुल सही थी। अगर जो सीरीज़ मैंने अभी ली थी बाद में इसका 4 आंसर आ रहा था तो ये गलत था, क्योंकि ये सीरीज़ क्या थी असेंडिंग में नहीं थी तो या फिर डिसेंडिंग में नहीं थी। यानी बढ़ते या घटते क्रम में पहले आपको उस सीरीज़ को अरेंज करना है, उसके बाद आपको जो है आंसर चेक करने हैं। सपोज हम यहाँ पर इस टाइप से ले लेते हैं, ओके। हम नंबर स्टार्ट कर लेते हैं कहाँ से 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पर 10 11 12 13 14 और 15। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 6th टर्म देखते हैं, तो ये हमारी क्या है असेंडिंग में है, यानी बढ़ते क्रम में ये लगी हुई है। हम घटते क्रम में भी लगा लें आंसर हमारा इक्वल ही आता है। तो बढ़ते क्रम में हमने देखा तो 6th टर्म कौन सा है हमारा, तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 10, तो हमारा आंसर जो है ये क्या आ जाएगा 10 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपकी सीरीज़ सपोज किसी भी लगी हुई है कोई भी टर्म इसमें, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है हम ऑड नंबर की ले लेते हैं, या फिर ऐसे लिख लें 11 13 14 17 19 19, फिर यहाँ पे ले लें हम 20, फिर 21 23 24, ऐसे कुछ भी अनइक्वल सीरीज़ भी हो तब भी आपको क्या करना है असेंडिंग में मैंने अरेंज कर रखा है। तो हम यहाँ पर टर्म अपने देख सकते हैं, तो जो भी हमारा टर्म होगा 6th टर्म वो हम देख लें और उसको चूज़ कर लेंगे। तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कब, जब सीरीज़ में क्या हो ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स हो, कि आपके जो टर्म हैं वो 11 3 7 5 इस टाइप से आ रहे हों। अब इसमें हम देखेंगे कि इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स की सीरीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इवन नंबर ऑफ़ टर्म की सीरीज़ के लिए फॉर्मूला यहाँ पर है ये वाला आपका सेकंड। ये हर किसी से सवालों की जो ट्रिक है वो नहीं पता होती है, तो ये हमेशा जो है गलत होती है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें यहाँ पर कि मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करना है अब इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स की, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स की अब जो मीडियन है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स के लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी सीरीज़ क्या है इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स है, सपोज़ हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 ले लेते हैं हम, ओके। हम ऐसा करते हैं 2 की 3 की टेबल ले लेते हैं। सपोज हमने 6 टर्म लिए, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर क्या करा है 3 की पूरी टेबल ले ली। अब हमारी ये जो सीरीज़ है पहले तो असेंडिंग में अरेंज है, हमने देख लिया क्योंकि ये 3 की टेबल हमने लिख दी है, ठीक है। असेंडिंग में ये हमारी सीरीज़ अरेंज है, यानी बढ़ते क्रम में ये अरेंज है। अब हमें क्या करना होगा इसमें, तो हमें यहाँ पर क्या करना है मीडियन में, हमें यहाँ पर हमने देखा कि हमारे जो टर्म है काउंट करेंगे हम तो ये हमारे 10 टर्म आ रहे हैं,
ठीक है, यानी n इक्वल हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, n इक्वल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं काउंटिंग करा हमने तो 230 तक 10 टर्म यहाँ पर आ रहे हैं। तो n इक्वल हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब हमारे जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है, इवन है, 10 है। तो ये क्या है, इवन है, यानी सम है, सम टर्म है, और यहाँ पर क्या था, विषम थे। ठीक है, तो हम सम के लिए क्या करेंगे यहाँ पर कि अब हमें n+2 रखना है पहले, तो 10/2 हम रखेंगे टूथ टर्म, प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे हम 10/2 प्लस 1th टर्म। अब हम इसको निकाल लेंगे, 2 से हमने काटा तो ये आ गया 5th टर्म, प्लस 2 5 जा 10 और प्लस 1 तो ये आ गया 6th टर्म। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे मीडियन के टर्म हैं। और मीडियन कैसे निकाला जाता है, तो मीडियन यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है 5th टर्म और 6th टर्म की वैल्यू क्या है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर 5th टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 15 है, और 6th टर्म 18 है। तो हम क्या करेंगे 15 प्लस 18 को यहाँ पर रख लेंगे, और नीचे क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों का हमें एवरेज निकालना है। मीडियन मतलब भी एवरेज ही होता है, लेकिन मीडियन ये आपके इस टर्म से निकालेंगे तब आपका ये काउंट होगा। ठीक है, तो इसमें अब 2 हमारे पास संख्याएं हैं, तो दोनों का सम करके 2 संख्याएं हैं तो फिर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तब हमारा क्या होगा, इसमें 10 से डिवाइड होता है तो 2 संख्या हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो मीडियन क्या है 15 प्लस 18। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा 5th टर्म ये है, 6th टर्म ये है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा कितना है यहाँ पर 33 और डिवाइड बाई 2। तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 16.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये जो है हमारी क्या आ गई है, ये मीडियन निकल आई है इस सीरीज़ की 3 की टेबल की। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आपको और क्या यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर अब आपका जो मीडियन का टर्म था ये ख़त्म हो गया है यहाँ पर। ठीक है, आप इन सीरीज़ को अच्छे से समझते जाएं क्योंकि ये बहुत काम की हैं, ये एग्ज़ाम में आती हैं। खास करके जो आपके MPPB वगैरह के एग्ज़ाम है, पटवारी एग्ज़ाम है, जेल पहरी वगैरह इसमें आते हैं। और ऑल इंडिया के जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव के जो इंट्रेंस टेस्ट वगैरह आपने देखे होंगे, जैसे नवोदय विद्यालय इंट्रेंस टेस्ट है, एक्सीलेंस स्कूल का जो इंट्रेंस टेस्ट वगैरह है, उनमें भी आपसे ये सब पूछे जाते हैं। और जो एडवांस मैथमेटिक्स है जैसे SSC वगैरह की NTPC में, उसमें भी आपसे पूछ सकते हैं। SSC वगैरह में आपने देखा है एडवांस मैथमेटिक्स आती है, उसमें भी ये मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन आते हैं। और अब जो है मैथ में इसी टाइप के क्वेश्चन ये लोग पूछने लगे हैं। तो ये सीरीज़ आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। और ये सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ पर आपको क्या करना है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मोड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी टॉपिक, मतलब मीन मीडियन और मोड में सबसे इजी तरीके से आप इसी को फाइंड कर सकते हैं कि मोड क्या है। ठीक है, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको चूज़ कर लेनी है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर यहाँ पर आया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। तो अब जैसे हमारे पास हम देखेंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। सपोज हमारी कोई सीरीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 1 3 4 2 3 4 1, फिर से 1 2 3, फिर 3 2 1, ऐसे हमारे पास नंबर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करें कि नंबर्स लिख लेंगे 1 2 3 और 4 नंबर्स लिए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि 1 कितने टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो 1 क्या है 1 2, यहाँ पर 2 बार आए हुए, यहाँ पर एक 3 और एक 4 और उसके बाद एक 5, तो 5 बार। अब 2 को हम चेक करेंगे तो 1, उसके बाद आया है 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4, तो 4 बार आया है। 4 टाइम्स जो है 2 आया है हमारा। 3 कितने टाइम्स आया है चेक करेंगे तो 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम्स आया है। 4 को चेक करते हैं तो 1, ठीक है 2, बस 2 बार ही आया है। अब हम यहाँ पे देखें कि सबसे ज़्यादा बार जो है कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर आया हुआ है। तो हमने चेक किया 1 क्या है 5 टाइम्स है, 5 बार है। तो हमारा जो
आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1, हमारा आंसर हो जाएगा क्या मोड। ऐसे आप मोड निकाल सकते हैं, सबसे इजी है मोड निकालना। आपको सिर्फ चेक करना है तो आपको इस टाइप से टेबल बना लेनी है। यहाँ पर आपको लिख लेने हैं नंबर्स, ये कौन कौन से नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 सिक्वेंस से आप लिख लेंगे। और यहाँ पे आपको उतना नंबर ऑफ़ टाइम्स लिखना है कि वो अकर हो रहा है या कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स, कितने बार यहाँ पर ये नंबर आया हुआ है। तो जो नंबर जितने सबसे ज़्यादा टाइम्स आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। तो 5 बार आया हुआ है कौन सा नंबर, तो एक नंबर को 5 बार लिया गया है, यानी कि 1 जो है 5 टाइम्स यहाँ पर आया हुआ है। 5 टाइम्स ये मतलब इसकी क्या हो गई हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गई, सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर मोड हमारा क्या हो गया 1। तो आंसर हम यहाँ पर मोड का क्या लिखेंगे 1, जो नंबर है उसको लिखेंगे हम, ना कि कितने हाईएस्ट टाइम वो अकर हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। सपोज यहाँ पे 2 होता और 2 यहाँ पर हमारा अगर 6 टाइम यूज़ होता, हम 2 बार और ले लेते तो 2 हमारा क्या हो जाता आंसर हो जाता, 2 हमारा आंसर हो जाता। मोड कितना आता हमारा मोड 2 आता, क्योंकि 2 हमारा क्या है 6 टाइम अकर हुआ है, जो हाईएस्ट है 2 4 और 5 में हाईएस्ट कौन सा 6 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता। तो इस टाइप से आपको जो है यहाँ पर मोड निकालना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ज़्यादा लोगों तक की पहुँचे और मैं आप लोगों के लिए पर डे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वीडियोज़ को लाती रहूँ। थैंक यू।